Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. In our last video, we studied how to calculate sacrificing and gaining ratio. And in today's video, we are going to study how goodwill is treated in case where there is a change in profit sharing ratio. So watch this video till end and clear all your concepts related with change in profit sharing ratio and treatment of goodwill in this case. So as per accounting standard 26, goodwill should be recognized in the books only when consideration and money or money worth has been paid for it. In case of admission, retirement, death of a partner or change in profit sharing ratio among partners, goodwill is not recognized in the books as money is not paid for it. इसका सिंपल सा मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि जो गुडविल होती है वो तभी बुक्स में रिकॉर्ड होती है अगर उसके लिए आपने मनी पे किया है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो परचेज गुडविल होती है सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जो फर्म की अकाउंट्स होते हैं उनमें शो होती है, बैलेंस शीट में शो होती है। अदरवाइज बाकी जो और टाइप की गुडविल है यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कभी भी शो नहीं करी जाती। तो ये कहता है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में भी गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होती है, उसको बुक्स में शो नहीं किया जाता है क्योंकि आप उसके लिए मनी पे नहीं करते हैं। इन द मेंशन केसेस it should be adjusted through partner's capital account and if it is recognized or raised it should be written off immediately। यानी कि ये कहता है कि जो केसेस अभी मैंने मेंशन करे थे यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस सिचुएशन में गुडविल जो है वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट की जानी चाहिए और इन केस अगर आपने उसको रेज कर दिया है तो वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ रिटर्न ऑफ हो जानी चाहिए। वी आर गोइंग टू स्टडी कि कैसे हम गुडविल को रेज करेंगे, कैसे हम उसको राइट ऑफ करेंगे और क्या ट्रीटमेंट होगा इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो द फर्स्ट एंट्री विच यू आर गोइंग टू पास व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जब गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होती है तब एंट्री जो पास होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अभी फिक्स कैपिटल होगी तब ये करंट अकाउंट से एंट्रीज होंगी। अगर फ्लक्चुएटिंग है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आपको पता ही है कि वी ऑलवेज ट्रीट इट एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो वहाँ पर जो एंट्री पास होगी वो सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से होगी। एंड नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड, और आप इसको और ज़्यादा रिफाइंड तरीके से भी लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, जो गुडविल की अकाउंटिंग हो रही है यहाँ पर उसके पीछे एक बेसिक सा लॉजिक है और वो ये है कि जब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है, व्हेन यू आर रीअरेंजिंग द पार्टनरशिप फॉर्म यू आर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस सिचुएशन से क्या होता है, कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है द वन हु हैज़ गेन्ड, लेकिन कुछ पार्टनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया हो इस चेंजेस की वजह से। तो द वन हु हैज़ गेन्ड वो क्या करता है, वो कॉम्पनसेट करता है उन पार्टनर्स को जिन्होंने अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया है इन हिज फेवर। So the formula which we are going to use to calculate the compensation payable या amount of compensation payable, तो वो फॉर्मूला ये होगा वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पूरी फर्म की जो गुडविल है उसमें से जो गेन किया है पार्टनर ने, अपने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट यानी अपने सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया, वहाँ पर गेन आया था तो उस गेन के बेसिस पे आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करेंगे एंड देन जो एंट्री आप पास करेंगे वो होगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। सो इन केस वेयर गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, सबसे पहली एंट्री जो आप पास करेंगे वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये आप फुल वैल्यू ऑफ गुडविल के साथ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड व्हेन जब ये गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसको आप राइट ऑफ करेंगे क्योंकि आपने रेज कर दिया, आप राइट ऑफ करेंगे तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और ये होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगेन ये ओल्ड और न्यू की वजह से ये जो डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली उनके कैपिटल अकाउंट में उतनी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी जो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो के थ्रू होती। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स, मैथड ए और मैथड बी जो हमने अभी पढ़ा था, उन दोनों मेथड्स को यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। सो कंसिडर दिस एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 with effect from 1st April 2020, they have decided to share profits equally. Goodwill of the firm is valued at 50,000. Past journal entries in the following cases, यानी A और B पार्टनर है 3:2 में, 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे। उस दिन जो गुडविल का वैल्यूएशन था वो था 50,000। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इन दो केसेस में, व्हेन एडजस्टेड थ्रू
कैपिटल अकाउंट यानी गुडविल को आपने एडजस्ट किया है थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, एंड दूसरा केस है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ओके, सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं थ्रू एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो रहा है तो क्या होगा। इस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको ऊपर आई बटन पे भी ये लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो फॉर दिस वी विल बी प्रिपेयरिंग आवर वर्किंग नोट, एंड सैक्रिफाइस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब ए के ओल्ड रेशियो से उसका न्यू रेशियो माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो इट इज सैक्रिफाइस, और अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो इट मीन्स कि उसने गेन करा है। सो अगर हम ए की बात करें तो ए का जो सैक्रिफाइस है वो निकल रहा है 1/10। ये कैसे निकला, दैट इज ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 1/2। 5 और 2 का आपने एलसीएम लिया, 10 आएगा। देन आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 6 - 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/10। अब ये पॉजिटिव फिगर आ रही है, इसलिए इट मीन्स कि ए हैज सैक्रिफाइस्ड। नाउ विल बी कैलकुलेटिंग बी शेयर। सो बी का ओल्ड शेयर था 2/5 एंड न्यू रेशियो उसका है 1:1 यानी कि 1/2। सो नाउ विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस। तो अब यहाँ पे 5 और 2 का अगेन हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10, एंड इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 4 - 5/10 इज इक्वल टू -1/10। तो इसकी फिगर जो है वो माइनस में आ गई। इट मीन्स कि बी ने गेन करा है, ए ने सेक्रीफाइस करा एंड बी ने गेन करा। सो इस सिचुएशन में बी कॉम्पनसेट करेगा ए को विद द अमाउंट ऑफ गुडविल। सो दिस विल बी द जर्नल एंट्री, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट विद ₹5,000। अब ये 5,000 रुपीज़ कैलकुलेट कैसे हुए हैं, आपको याद होगा क्वेश्चन में जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, यानी कि जो गुडविल वैल्यूड थी फर्म की वो थी 50,000, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कॉम्पनसेशन पेबल वाला, कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था या टोटल वैल्यूड गुडविल है उसमें से आप शेयर निकाल देंगे जो गेन किया है। तो यहाँ पर 50,000 जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे 50,000 का मैंने 1/10 किया है। क्यों? बिकॉज 1/10 जो था गेन था, 1/10 सेक्रीफाइस था। अब क्योंकि यहाँ 2 पार्टनर है तो ऑब्वियसली सेम गेन सेम सेक्रीफाइस होगा। तो यहाँ पर 5,000 निकल के आएगा, एंड ये 5,000 आप लिखेंगे बी के कैपिटल अकाउंट में, ए के कैपिटल अकाउंट में, यानी बी ने गेन करा तो बी सेक्रीफाइस बी जो है कॉम्पनसेट करेगा ए को। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड केस, दैट इज व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। सो इन दिस केस जो सबसे पहले एंट्री होगी वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account with full amount and an old profit sharing ratio। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हो जाएगी 30 and 20, यानी A को मिलेगी 30 and B को मिलेगी 20। नरेशन होगा being goodwill raised and credited to partners। अब इसके बाद हम पास करेंगे सेकेंड एंट्री। So the second entry will be A's capital account debit, B's capital account debit to goodwill account 25, 25 and 50, यानी 25,000 A के में, 25,000 बी के में से डेबिट होगा, एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹50,000। नरेशन होगा बीइंग गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब अगर आप इसका इफेक्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इफेक्ट सेम वही 5,000 था, बिकॉज आपने इससे पहले वाली जो एंट्री पास करी थी वहाँ पर ए के कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था विद ₹30,000। तो जो इफेक्ट है वो 5,000 का हो गया। एंड सिमिलरली बी के कैपिटल अकाउंट में भी सेम चीज़ हुई थी, वहाँ पर आपने उसे 20,000 से क्रेडिट किया था, एंड नाउ इट इज़ बीइंग डेबिटेड विद ₹25,000। तो अगेन जो इफेक्ट है वो है 5,000 का, यानी कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर सेम आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नए वीडियो के अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।